Assalamu alaikum viewers. Today we are going to solve part number 9 of question number 1. The exercise is 2.1. क्वेश्चन है x रेज़ टू पावर 3/2 और हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का बाय डेफिनेशन। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है f डैश ऑफ x जो कि dy/dx के इक्वल भी होती है। ठीक है, मुख्तलिफ नोटेशंस हैं इसमें। ये फार्मूला किसके इक्वल है? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। जब आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब पेपर में ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है कि आप डेरिवेटिव फाइंड कर दें बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो 3 तरह से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में किया है। तो नंबर 1 हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस थे, नंबर 2 बायनॉमियल सीरीज़ वाले थे, और नंबर 3 हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम थे। ठीक है, तो यहाँ पे बायनॉमियल सीरीज़ का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। बायनॉमियल सीरीज़ हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 टर्म्स हैं और उसकी होल पावर है। होल पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकती है, तो फिर हम बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे। तो उसमें उसको एक्सपेंड किस तरह किया गया है कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, ये भी उसकी कंडीशन है, और सेकंड टर्म का मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस पावर लिखेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे, फिर प्लस, फिर पावर में से एक और कम, और डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। इधर हमने इसको 1 फैक्टोरियल से किया है, और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जो फैक्टोरियल होगा वही सेकेंड टर्म का स्क्वायर आएगा बगैर फैक्टोरियल के। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद कर लेनी है, जैसे कि ये फार्मूला कब अप्लाई होता है और फार्मूला है क्या। अब ये क्वेश्चन करना किस तरह से है, हम सबसे पहले इसको सपोज करेंगे। सपोज डैट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 3/2, और फिर हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमें पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। देखें, ये क्वेश्चन 2 तरह से भी किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, और दूसरा स्टेप बाय स्टेप। मीन पहले आप फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करें एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, फिर आप सब्ट्रैक्ट करें वही फंक्शन, उसके बाद आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें, और लास्ट पे आप डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दें, मीन लिमिट अप्लाई कर दें। तो स्टेप बाय स्टेप भी किया जा सकता है और एट वंस भी किया जा सकता है। दोनों का मतलब है बाय डेफिनेशन, या इन तीनों में से कोई भी आ जाए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1/डेल्टा एक्स। अब हमने फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे ये लिखना है x प्लस डेल्टा एक्स। हमारा फंक्शन ये पड़ा है, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 3/2। ओके, वहाँ पे सिर्फ x ही पड़ा है। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स, मीन यही फंक्शन। काम हमारा वही है कि हमने डिनोमिनेटर में इस डेल्टा एक्स को ख़त्म करना है। वो तभी ख़त्म होगा जब न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पावर फ्रैक्शन में है और 2 टर्म्स हैं, हम बायनॉमियल सीरीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे 1 बनाएं। कैसे बनाएंगे? हम इसको कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे। हम डेल्टा एक्स को क्यों कॉमन नहीं ले रहे, हम x को क्यों कॉमन ले रहे हैं? देखें, बाहर हमारे पास पड़ा है x की पावर 3/2, तो आपने वही कॉमन लेना है जो बाहर पड़ा है, ताकि वो उसे कैंसिल भी हो सके। कैसे कैंसिल होगा? जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे दोनों 1 बचेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर डेल्टा एक्स हम कॉमन भी ले सकते हैं। क्वेश्चंस को देखें जी, हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे और उसके ऊपर जो भी पावर है वो भी कॉमन आएगी, x की पावर 3/2। इधर अंदर बचेगा यहाँ पे 1, और डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा किससे? x से। ये आ जाएगा 3/2, फिर माइनस x की पावर 3/2। वैसे भी सेकंड टर्म जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, तो डेल्टा एक्स जो कि एक माइनर सा चेंज है, जब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से जो कि x है डिवाइड करेंगे तो वो लेस देन 1 ही आएगा।
अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन है x की पावर 3/2, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x रेज टू पावर 3/2 कॉमन लिया, डेल्टा x एज इट इज़, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर 3/2 माइनस 1, चूँकि हमने x की पावर 3/2 कॉमन लिया था। आप यहाँ पे लिख लें बाय टेकिंग कॉमन x रेज टू पावर 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बस यहाँ पर बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करनी है और सिंप्लीफाई करेंगे। x रेज टू पावर 3/2 ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट टर्म लिखते हैं मीन 1 प्लस पावर है 3/2 इंटू सेकेंड टर्म जो कि है डेल्टा x ओवर x, फिर प्लस लिखेंगे, फिर पावर लिखेंगे 3/2, फिर पावर में से एक कम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, और सेकंड टर्म जो कि है डेल्टा x ओवर x इसका हम लेंगे स्क्वायर। बस 3 टर्म्स आप ओपन कर लें, इतना ही काफ़ी है। सो ऑन करेंगे और उसके बाद हमारे पास है माइनस, ये माइनस एज इट इज़ और फिर 1। हमने फार्मूला सिर्फ पहले वाली ब्रैकेट पे अप्लाई किया है, बाकी एज इट इज़ रहेगा, ये -1 एज इट इज़। अब ये वाला 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बचा है आप देखें हर एक में डेल्टा x आपको दिखाई दे रहा है, तो डेल्टा x वहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब आप डेल्टा x कॉमन लेंगे तो हम उसको इस तरह लिखने के बाद अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ से डेल्टा x खत्म हो जाएगा, आएगा 1/x प्लस, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये आप देखेंगे कि ये 0 हो जाता है, इसलिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ से एक डेल्टा x बाहर जाएगा तो एक रह जाएगा, बाकी आपके पास x एज इट इज़ और उसका स्क्वायर एज इट इज़ प्लस सो ऑन। ठीक, अब हमने डेल्टा x को डेल्टा x से कैंसिल करना है। अब जब हमने डेल्टा x को ख़त्म कर दिया, अब डेल्टा x इक्वल टू 0 पुट करना है, मीन लिमिट अप्लाई करने लगे हैं। तो जहाँ जहाँ डेल्टा x होगा वहाँ वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 3/2 इंटू 1/x प्लस, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा x है, तो जब मैं डेल्टा x की जगह जहाँ पे 0 लिखूँगा, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो वो भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलता है 0। आगे भी जितनी टर्म्स हैं वहाँ में भी डेल्टा x होगा, तो वो आपको क्या देगा 0। तो इस तरह से आगे जितनी भी टर्म्स हैं इन्फिनिटी तक वो आपको 0 मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आता है x की पावर 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1/x। अब यहाँ पे हमें 2x दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस x की पावर है 3/2, इस x की पावर है 1। डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं या न्यूमिनेटर को नीचे ले आएँ, ये आपकी मर्ज़ी है। ये 3/2 मैं पहले लिख रहा हूँ, मैंने ये न्यूमिनेटर वाला लिखा, x की पावर 3/2। जब ये x ऊपर आएगा तो x की पावर हो जाएगा -1। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। x की पावर 3/2 -1, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3/2 x की पावर 2 एलसीएम आ जाएगा, 3/2 -1 आपके पास एलसीएम आता है 2, ये आएगा 3 - 2 दैट इज़ 1/2। सो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।